नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम टेस्ट में बेस्ट कौन। जी हां, टेस्ट में बेस्ट कौन, इसकी लड़ाई 18 जून से शुरू हो जाएगी। तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं, किसकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, किसके फील्डर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, किनके बैट्समैन में वो धार है कि वो एक इनिंग को बिल्ड करके आगे तक ले जा सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, टेस्ट में बेस्ट कौन, इसका सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग से ही मतलब नहीं। जैसे आपका फील्डर अच्छा साथ दे, आपके स्पिनर्स ऑलराउंडर जितने भी प्लेयर्स हो, तो वो एक टीम की तरह साथ दे, तब आप कहीं किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो मुझे पर्सनली न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा बेस्ट लगती है अभी हाल ही सीरीज जैसे मैंने देखी इंग्लैंड इंडिया की बॉलिंग से। जी देखिए, कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का फॉर्म बहुत अच्छा हो सकता है, मगर कई बार क्या होता है कि स्थितियां परिस्थितियां जो हो जाती हैं वो ज्यादा कारगर हो जाती हैं कि किन स्थितियों में या किन परिस्थितियों में वो खिलाड़ी जो है अपने खेल का प्रदर्शन कर रहा है। अगर अमूमन हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अमूमन माना जाता है, एक फास्ट बॉलर की बात करें तो जैसे 140 प्लस जो डाल सकता हो, जिसके अंदर तो हिट द डेक डालने वाली क्षमता हो, बल्लेबाज को थोड़ा बैकफुट पे रख के बॉल डालने की क्षमता जिस गेंदबाज के अंदर है, उसी को हम मानते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है। मगर कई बार क्या होता है, वेदर थोड़ा सा जो है ठंडा होता है, क्लाउडी होता है, और विकेट में थोड़ी सी नमी होती है, या फिर थोड़ा ग्रासी विकेट होता है, वहां पर 120, 122, 125 वाला बॉलर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। बस होता यह है कि आप अपनी लाइन और लेंथ को किस तरह से स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से जो है कन्वर्ट कर पाते हैं। तो वो एक चीज मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी इस WTC फाइनल के लिए, क्योंकि जो अभी पहले रिपोर्टें आ रही थी उसके हिसाब से ये कहा जा रहा था कि विकेट बहुत हार्ड होगा, उछाल भरा होगा, तेज होगा। तो अगर ऐसा विकेट होगा तो देखिए वहां पे बल्लेबाजी करने में सिर्फ उन्हीं बल्लेबाजों को प्रॉब्लम आएगी जिनको शॉर्ट बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। और मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब वो दिन चले गए हैं जब कोई भी बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदबाजी से डरे। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी हो गया है, टेस्ट मैच में 1 ओवर में 2 ही आप बाउंसर डाल सकते हैं। मगर अगर स्थिति ऐसी हो गई कि बॉल सीम हो रही है, एयर में स्विंग हो रही है, तो वहां पे कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो उसको दिक्कतें जरूर आती हैं। सो जब तक वो थोड़ा सा अपने पैर नहीं जमा लेता है, आंखें नहीं जमा लेता है क्रीज पे 15-20 मिनट, आधे घंटे, वो विकेट के माहौल को समझ नहीं पाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये देखने वाली चीज होगी कि चूंकि न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, इसलिए कि विकेट कैसे होगा। विकेट अगर ऐसा होता है कि हार्ड होता है, तेज होता है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम के पक्ष में जाएगा विकेट। लेकिन अगर सेमी कंडीशन होती है, विकेट में घास होता है, तो बिल्कुल न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो जरूर हावी रहेंगे। अभी मैं सुनील गावस्कर जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत हो रही है साउथ कैम्पटन में, तो मुझे लगता है कि अश्विन और जडेजा दोनों को मौका देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आपका क्या मानना है कि किसको टीम, देखिए हम लोग काफ़ी दिन से टीम पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बारिश भी होने के आसार हैं, धूप भी तेज निकल रही है, हार्ड विकेट नहीं होगा, ये आप मान लीजिए कि हार्ड विकेट नहीं होने वाला होता, लेकिन बॉलर्स को मदद मिलेगी, थोड़ा इंडिया वाला वेदर आपको देखने को मिलेगा। तो टीम कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन माफ कीजिएगा, वो क्या होना चाहिए जिससे टीम न्यूजीलैंड पर भारी पड़ सके। जी देखिए, मैं लगातार ये बात कह रहा था कि विश्व में कहीं भी टेस्ट मैच हो रहा है तो स्पिनर्स, देखिए इंडिया में तो पहले दिन से लंच के बाद से स्पिनर्स रोल में आ जाते हैं, मगर साउथ अफ्रीका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, इंग्लैंड जाएं, तो वहां पर ऐसा नहीं कि स्पिनर्स का रोल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन देशों ने, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी विश्व में तमाम महान स्पिनर दिए हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता कि वहां के विकेट्स पे स्पिनर का रोल नहीं है, तो शायद इतने महान स्पिनर उन टीमों के लिए कभी खेलते नहीं। तो स्पिनर्स का रोल तो जरूर आ जाता है, मगर स्पिनर का रोल आता है चौथे दिन और पांचवें दिन। तो आपको ये तो निश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने बल्लेबाजी से इस टेस्ट मैच को तीसरे दिन तक
ऐसी स्थिति में बचा के ले जाएं जहां पर मुकाबला बराबरी का हो। अगर वो स्थिति आ गई तो निश्चित रूप से जो इंडिया टीम के स्पिनर है वो ज्यादा भारी पड़ेंगे विपक्षी टीम पे। मगर हमें यही इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले 3 दिन आपको मुकाबला जो है अगर आगे नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम बराबरी में रखना पड़ेगा। और मेरा शुरू से मानना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर का होना चाहिए, अश्विन और जडेजा दोनों होने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि देखिए वो दोनों बल्लेबाज के रूप में भी टीम के बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर 5 पे और बैट्समैन खेलते हैं, छठा ऋषभ पंत विकेट कीपर के रूप में खेलते हैं और 7वें 8वें नंबर पे आपके पास अश्विन और जडेजा जैसे बल्लेबाज मिल जाएं जो कि प्योर गेंदबाजी से टीम में आएंगे, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा कुशन है दोनों खिलाड़ियों के पास। टेस्ट क्रिकेट में 100 हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से देखिए साबित किया है कि वो एक बल्लेबाज के रूप में भी ऑस्ट्रेलिया टूर में अगर आप देखें अश्विन का भी सेंचुरी थी और बहुत क्रूशल मैच में वो सेंचुरी बना के आए थे। जडेजा ने तमाम टेस्ट मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है कि बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 3-2 का कॉम्बिनेशन जो है वो जरूर काम में आना चाहिए। और जो आपने वेदर की बात कही तो बिल्कुल स्पिनर्स रोल में आएंगे, मगर मेरा अभी भी मानना है कि तीसरे दिन के बाद या दूसरे दिन लंच के बाद से स्पिनर रोल में आएंगे, तब तक हमें मैच थोड़ा बचाना पड़ेगा। एक चीज और भी है संदीप भाई, को उठाए एक टीम के रिकॉर्ड को उठाते हैं, कप्तान के रिकॉर्ड को उठाते हैं। कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है न्यूजीलैंड की टीम। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग आईपीएल और रणजी ट्रॉफी। सिर्फ आईसीसी की एक ट्रॉफी जीती है अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसको हटा दें तो और कोई सितारे लगे नहीं हैं। और टीम में जरूर रहते हैं, 2011 वर्ल्ड कप टीम में थे, धोनी कैप्टन थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, धोनी कैप्टन थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी वो बड़ी चीज़ करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस पर चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट कौन, सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग से नहीं, लगातार टीमों को अच्छा प्रदर्शन करके जब 2 टीमें वहां पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी वर्चस्व की लड़ाई अब टेस्ट ग्राउंड पर होगी। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन सी है। संदीप भाई के पास चलते। संदीप भाई, 2 सवाल थे। एक, न्यूजीलैंड की टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं, जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आए विराट कोहली के पास भी अपनी कैप्टनसी में जूनियर वर्ल्ड कप को छोड़ दे तो कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं है, वो चाहे रणजी ट्रॉफी हो, आईपीएल हो या कोई भी ट्रॉफी, अपनी कैप्टनसी में नहीं जीत पाए। ये इतिहास जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं, ये आंकड़े जरूर है लेकिन एक दिमाग पर प्रेशर होता है। आपने कही जैसे आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की बात कह लें या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने की बात कह लें, देखिए सचिन तेंदुलकर जी जब क्रिकेट खेला करते थे तो उनकी चीज बहुत बड़ा, उनको एक ये था, एक इशू था कि वो वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप, ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था वो जीतना चाहते थे, मगर उसको जीतने के लिए उन्हें 22 साल लग गए।
उन्होंने हर जगह जाके खूब ढेर सारे रन बनाए, खूब मैन ऑफ द मैच जीते, खूब मैन ऑफ द सीरीज जीती, मगर वर्ल्ड कप जो है 22 साल बाद उनके हाथ लगा। तो देखिए ये कुछ सितारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। विराट कोहली पिछले 4-5 सालों से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट कोई आईसीसी ट्रॉफी जो है वो हाथ नहीं लग रही है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो हम चोकर जरूर कहते हैं साउथ अफ्रीका को, बट मेरी नजर में असली चोकर जो है वो न्यूजीलैंड से, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आज तक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में पहुंचने वाली टीम न्यूजीलैंड है। और अगर आप देखें तो पिछली बार लगातार 2 बार से वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच रही है, बार बार हार रही है, और अब तीसरी बार WTC के फाइनल में भी पहुंच गई। तो होता क्या है कि जब भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती तब वो टीम का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन आता है। मगर अब जबकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मैं कल भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि इस टेस्ट मैच में फाइनल में जो न्यूजीलैंड है वो फेवरेट के रूप में जा रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। वो किस तरह से इस चीज को हैंडल करेंगे देखने वाली बात है। और दोनों चीज जो हम दोनों विषय पे बात कर रहे हैं कि या तो देखिए विराट कोहली का एक सपना पूरा होगा या तो न्यूजीलैंड का एक सपना पूरा होगा। दोनों में से कोई तो एक चीज जो होगी वो किताबों से मिटा दी जाएगी कि भाई इनके पास कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं, या विराट कोहली कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में जिता नहीं पाए हैं। तो कोई ना कोई तो जो है इस मझधार से बाहर निकलेगा ही जिस दिन भी ये इस टेस्ट मैच का फाइनल होगा, डिसीजन होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक साइकोलॉजी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फर्क पड़ता है कि 22 साल सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को लग गए वर्ल्ड कप जीतने में। कई बार 2003 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, 2007 कई बार टीम इंडिया गई लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो पाया। 2007 में तो बहुत ही ख़राब वर्ल्ड कप था वो, लेकिन उसका हम लोगों ने जो हर्जाना था 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत के ले लिया। 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते, सचिन पाजी टीम में थे, सारे जितने दिग्गज थे सबका सपना पूरा हुआ कि सचिन पाजी को वर्ल्ड कप जिताया गया। उस टीम में विराट कोहली भी थे, लड़ने का जुनून है, सारी चीज़ें हैं। सेम चीज़ न्यूजीलैंड टीम के पास भी है, वो टीम भी लड़ती है आखिरी तक, लेकिन एक होता है कि अभी लिखा नहीं है। इंग्लैंड टीम क्रिकेट की सब कुछ उसके वहीं से बना, क्रिकेट सब कुछ वहीं से खेलना शुरू हुआ, लेकिन कब जीती, इतने सालों बाद वो पहली ट्रॉफी जीत पाई 50 ओवर में। तो ये जब होना है तभी होगा, लेकिन अपना खेल ये दोनों टीमें अच्छा खेलती हैं, वो चाहे इंडिया हो या न्यूजीलैंड हो। और यही एक बड़ा कारण है कि ये दोनों टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है। न्यूजीलैंड के साथ एक शॉर्ट कॉर्नर ये भी जाता है कि ये प्लेयर बहुत शांत होते हैं, इंडियन टीम में बहुत एग्रेसिव प्लेयर है और इनके पास अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं है। तो ये भी लगता है अगर ये जीत जाएंगे तो भी कहीं किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जी देखिए, न्यूजीलैंड टीम के साथ एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो टीम है वो बड़े सुपरस्टार से बनके नहीं बनी हुई है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स हों, आईसीसी की रैंकिंग में गेंदबाजी में नंबर 1, 2, 3 पे उनके गेंदबाज हों, या बल्लेबाजी की रैंकिंग में 1, 2, 3, 4, 5 पे उनके बल्लेबाज हों। तो गेंदबाज बल्लेबाज मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के बहुत बड़े स्टार हैं। हाँ, कैपेबिलिटी उन सबके अंदर है, कैपेबल है हर परिस्थिति में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, मगर वो जो खिलाड़ी हैं जब वो एक टीम के रूप में खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर पहुंच जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि न्यूजीलैंड की टीम किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाती है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को होती नहीं है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है आप देखें अंतिम 4 में, अंतिम 2 में न्यूजीलैंड की टीम जरूर पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी टीम में बहुत बड़े सुपरस्टार ना हो, वो टीम के लिए खेलें और एक टीम के रूप में जो है वो टीम आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी परफॉर्मेंस दें। ये चीज मुझे लग रहा है ज्यादा इफेक्ट करती है और न्यूजीलैंड इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। और जब न्यूजीलैंड में एक चीज़ और अगर देखें उस पूरी टीम को पिछले 2, 4, 5 सालों से अगर मैं उठा लूँ उस टीम को, तो उस टीम में बड़े नामी प्लेयर हुए और वो ऐसा नहीं था कि उनके 10,000 रन, 12,000 रन या 15,000 रन, उनके रन 4-5 हज़ार होते थे, लेकिन वो पूरे जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो कहीं भी जाते थे। ब्रेंडन मैकुलम, नेथन मैकुलम, फ्रैंकलिन, ओरम, ऐसे तमाम गेंदबाज ऑलराउंडर प्लेयर हैं, डिलन विक्टोरी, समित पटेल, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते अरे बिल्कुल नहीं खेल पाते। इन्होंने थोड़ा क्रिकेट खेला या जब तक क्रिकेट खेला इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है क्रिकेट पे अपने हर परफॉर्मेंस के साथ। ब्रेंडन मैकुलम जैसा प्लेयर अपनी पीक पे था, उसने संन्यास की घोषणा कर दी। कई क्रिकेट फैंस ने कहा कि अब आपको वापस आना चाहिए, उनका नहीं, संन्यास मतलब संन्यास, अब युवाओं का मौका है। यही चीज़ भारतीय टीम के पास भी है। आप 4-5 साल से देखिए आपके पास फिलर कितने हैं कि विराट कोहली अगर नहीं तो अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी कर रहे हैं, ईशांत शर्मा नहीं है तो दीपक चाहर आपकी बॉलिंग की कमान संभाले, अश्विन नहीं है तो वॉशिंगटन सुंदर है।
ये आज के युग का क्रिकेट है और ये सब टीमों के साथ लगभग हो गया है। जो टीमें अभी बन रही हैं फिर से, श्रीलंका की मैं बात करूं, श्रीलंका भी फिर से बिल्ट हो रही है। इतने प्लेयर्स ने एक साथ संन्यास लिया कि वो बिल्ट नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने अपनी अच्छी एक टीम बना ली है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। तो अब ये देख के अच्छा लगता है कि अब हर टीम में कोई एक प्लेयर के जाने से फर्क पड़ना कम हो गया। कि विराट कोहली चले गए तो आज से 3 साल पहले विराट कोहली के जाने पर फर्क पड़ता था, लेकिन अब ठीक है, विराट कोहली के एब्सेंस में थोड़ा कम होगा लेकिन रन उतने ही बनेंगे। विशाल जी, मैंने जो बात अभी कही थी उस चीज को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर आप न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों को बराबर पे रखें और 1-on-1 मुकाबला कर लें, ओपनर्स का 3 नंबर पे, मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर पे स्पिनर्स का, फास्ट बॉलर का, तो आप पाएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। कोई भी ऐसा न्यूजीलैंड का खिलाड़ी नहीं है कि जो जिस नंबर पे बैटिंग कर रहा है वो इंडियन के किसी भी खिलाड़ी के ऊपर भारी पड़ जाए। मगर जब वही इंडिविजुअल ना हो के एक टीम के रूप में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आ जाती है, तो आप देखिए उनका परफॉर्मेंस कितना ऊपर आ जाता है कि वो WTC के फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक टीम के रूप में आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि आप इंडिविजुअल कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते हैं, वो टीम के रूप में परफॉर्मेंस नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट जो एक कहते हैं ना कि बहुत सुपरस्टारों से भरी हुई टीम, रोहित शर्मा, बुमराह, विराट कोहली, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अश्विन, जडेजा, अब वर्ल्ड रैंकिंग में आप देखेंगे तो सब टॉप 10 में ही पाए जाते हैं। मगर न्यूजीलैंड एक बार देख ले, विलियमसन के अलावा मुझे लग रहा है कि कोई भी खिलाड़ी बहुत ज्यादा उस रैंकिंग में ऊपर है नहीं, और जो उनके 1-2 खिलाड़ी हैं वही थोड़ा सा बहुत नोन खिलाड़ी हैं। अगर मुझे लग रहा है एक नॉर्मल क्रिकेट प्रेमी से पूछ लिया जाएगा तो आज की डेट में वो न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 है पूरा 1 से लेकर 11 तक, मुझे लग रहा है सबके नाम भी याद नहीं होंगे लोगों को, कि उनके पास एक 7 नंबर पे एक ऑलराउंडर खेलता है, उसका नाम बता दीजिए, शायद 2 बार सोचना पड़ जाएगा। तो मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था कि वो खिलाड़ी जो एक सीमित प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, मगर जब वो एक टीम के रूप में आते हैं मैदान पे तो बहुत ज्यादा जो है कॉम्बिनेशन बना के खेलते हैं और एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस होती है, एक दूसरे के जो खेल होते हैं, वो खेल होता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल संदीप भाई, बने ये चर्चा को जारी रखेंगे हम लोग, क्योंकि लगातार न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए, कहीं ना कहीं उसके पास अनुभव कम है, लेकिन जो टीम एक यूनिट पे काम करती है वो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन। 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है, इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप भाई, चर्चा कर रहे थे न्यूजीलैंड की टीम की। भाई हम लोग कहते हैं ना, मैं वही कह रहा था कि किसी प्लेयर के 20,000 रन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4,000 रन है और अपनी टीम को बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। जहां पर 30 की जरूरत है वहां पे 40 बना रहा है, जहां 40 की जरूरत है वहां 50 बना रहा है। यही भारतीय टीम के साथ भी हो रहा था। टुकड़ों में परफॉर्मेंस होती है और जब वो छोटी छोटी नॉक्स जो होती हैं वो एक साथ मिलाई जाती है तो कहीं ज़्यादा भारी हो जाती है। और टेस्ट में वैसी नॉक्स की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो। इन दोनों को ऐसे होता है कि किसी ने 3 विकेट लिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार 7 विकेट ले जाएंगे अश्विन, कभी 2 विकेट ले जाएंगे, लेकिन वो 2 विकेट किस स्टेज में लेते हैं। वो 40 गेंद पे 80 रन बनाए ऋषभ पंत ने, लेकिन वो 80 रन कब बनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही। देखिए, टीम मैच सिचुएशन जो होती है, मैच के किस सिचुएशन में आपने क्या परफॉर्मेंस किया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एकदम सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि अब तो मैच हार ही चुके हैं, तो हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टेलेंट्स जो है वो बैटिंग करते हैं और नथिंग टू लूज वाली जब कंडीशन होती है तो वो खेलते 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 वो टारगेट के पास पहुंच जाते हैं। मगर जब उनको लगता है कि ये टारगेट तो अब अचीव हो सकता है, तब वो जब मेंटल प्रेशर हावी हो जाता है तब परफॉर्मेंस कैसे निकलती है ये देखने वाली चीज है। तो जो प्रेशर सिचुएशन में जब परफॉर्मेंस आती है तो वो मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस बहुत बड़ी आती है। भले वो 30 रन की इनिंग हो, भले वो 1-2 क्रूशल विकेट की बात हो आ जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस तरह से कोई पार्टनरशिप। और हाँ, एक चीज और भी मैं बोलना चाहता था। देखिए, टेस्ट मैच है तो लॉन्गर फॉर्मेट है ये, तो इसमें क्या होता है कि आपको वापसी करने के मौके मिलते हैं। और आप यकीन मानिए कि टेस्ट मैचेस में 99% ऐसा होता है कि जो बेहतर टीम होती है वही जीतती है, क्योंकि जो बेहतर टीम है एक बार गलती कर सकती है, 2 बार गलती कर सकती है। तो छोटे जो फॉर्मेट होते हैं उनमें वापसी करने के लिए समय नहीं मिलता है। मगर टेस्ट मैच ऐसा होता है कि अब अगर एक इनिंग में आप खराब शॉट खेल के आउट हो गए हैं तो आपको दूसरी इनिंग मिलेगी, उसमें आप उसको जो है अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो इसलिए जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसमें जो बेहतर टीम होती है उनका विन रेशियो ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा उलटफेर देखिए, T20s में बहुत उलटफेर हो जाते हैं। आपको जिम्बाब्वे भी कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, कभी कभी अफगानिस्तान भी इंडिया को हरा देगी। मगर टेस्ट मैच में ऐसा होता नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच में वापसी करने के मौके मिलते हैं, सेशन बाय सेशन, डे बाय डे, इनिंग बाय इनिंग। तो वो एक चीज है। तो जो बेहतर प्रेशर सिचुएशन में जब वो परफॉर्मेंस आती है तो वो खिलाड़ी का कद भी देखिए बढ़ा देती है और टीम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज हो जाती है। बिल्कुल कि किस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं। आपको याद हो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ईशांत शर्मा क्या उस सुपर स्पेल से पहले काफ़ी रन लुटा चुके थे। राउंड द विकेट आए, शॉर्ट पिच बॉल, विकेट, 2 विकेट लेते हैं उस ओवर में और पूरे मैच की कहानी हिस्ट्री बन जाती है। तो वो कितना रन खाए, क्या हुआ, सब ठंडे बस्ते में 2 विकेट लिए, ईशांत शर्मा की बॉलिंग से मैच जीत गए। आज भी आप किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग मूवमेंट डालिए तो उनके ओवर से ही शुरुआत होती है। वो स्टार्टिंग ही ईशांत शर्मा के ओवर से आपको क्लिप दिखाई जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता कि अगर वहाँ पर लीच जैसे बॉलर आकर इंडिया में इंग्लैंड की तरफ से विकेट ले जाते हैं और ऐसे समय पे ले जाते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि न्यूजीलैंड से भी कोई एक ऐसा बॉलर आए और भारतीय टीम को काफ़ी परेशान करते हैं। न्यूजीलैंड के काफ़ी बॉलर बहुत परेशान करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमारा, क्योंकि हम लोग लगातार टेस्ट में बेस्ट कौन को लेकर लड़ाई 18 जून को शुरू हो जाएगी। इन 2 देशों में, भारत और न्यूजीलैंड में, कौन बेस्ट है अपने आप को साबित करने के लिए एक ही मौका है। एक मैच होगा, इंग्लैंड का न्यूट्रल ग्राउंड होगा, वहां पर यह देखना होगा कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।